दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल DK इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज। देखिए आज की वीडियो में मैं हाई स्कूल से रिलेटेड कुछ कंप्लीट द सेंटेंस जो बोर्ड पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि उनको भरा कैसे जाता है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस के, ये बहुत ही ज़्यादा पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं, जिसमें से कि ये पहला जो है आपका, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपका। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आपको आधा वाक्य लिखा मिलेगा, आधे वाक्य में ऐसे खाली स्थान मिलता है। तो सेंटेंस को पूरा कैसे किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो देखिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट। तो देखिए लेस्ट के बाद जब कभी भी खाली स्थान मिले और वाक्य को पूरा करना हो, तो देखिए लिस्ट का यहाँ पे पहले रूल समझ लीजिए, फिर हम लोग भरेंगे। देखिए जो हमारा दोस्तों लिस्ट होता है, ये लिस्ट LEST लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये इसका अर्थ होता है। और ये जो दोस्तों लिस्ट होता है, ये एक नकारात्मक भाव रखने वाला शब्द है। कैसा? नकारात्मक भाव प्रकट करता है। ये जो लिस्ट होता है ये नकारात्मक भाव को प्रकट करता है। इसके बाद देखिएगा, अब रूल क्या है कि लिस्ट के बाद हमेशा दोस्तों शुड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर कोई भी मिलता जुलता ऐसा, पहले आप इसका अर्थ निकालिए, फिर इसी के अर्थ के अनुसार ऐसा मिलता जुलता सेंटेंस हमको बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुड ही होनी चाहिए। तो देखिएगा, और शुड के बाद दोस्तों ध्यान रखना, ना तो नो आएगा और ना ही नेवर आएगा और ना ही नॉट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो वाक्य ये लिस्ट वाला होता है, इसके बाद हम जो भी वाक्य लिस्ट वाला वाक्य बनाते हैं वो नकारात्मक नहीं बनता। लिस्ट के बाद सदैव यहाँ पर साधारण वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों कैसा वाक्य बनाया जाता है? साधारण वाक्य बनता है। इस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से नोटिस रखना है कि लिस्ट के बाद सदैव साधारण वाक्य बनता है। तो देखिएगा, ये आपका पूरा मैंने जो मेथड है लिस्ट का भरने का वो पूरा लिख दिया है। अब देखिए वाक्य को भरते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लिस्ट मने कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसका मतलब इसमें हम भर सकते हैं यू शुड, और क्या भर सकते हैं? फेल, FAIL, ये भरा जा सकता है। तो इसमें हमने क्या भरा? यू शुड फेल। तो देखिए यू, मान लो यू आप करता तो कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद लिस्ट के बाद देखिए शुड भी सहायक क्रिया है, जो मैंने कहा था कि शुड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा लिस्ट के बाद सदैव शुड सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जो भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये शुड लिखा हुआ है। और लिस्ट के बाद कभी इन तीन शब्दों में से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लिस्ट के बाद सदैव साधारण वाक्य बनता है। तो देखिए ये हमारा पहला कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। देखिए ये नेक्स्ट मैंने उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आल्दो ही इज पुअर। देखिए यदि कोई वाक्य आल्दो से जुड़ा हो तो कंप्लीट द सेंटेंस हमेशा येट लगाकर भरा जाता है। देखिए जो ये आल्दो होता है, ALTHOUGH, आल्दो मीन्स होता है यद्यपि, और येट मीन्स होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर वाक्य में आल्दो का प्रयोग हुआ हो, अगर वाक्य में आल्दो का प्रयोग हुआ है तो ये जो कंप्लीट द सेंटेंस भरा जाता है ये येट लगा कर भरते हैं। पहले हम येट लिखेंगे फिर भरेंगे जो भी भरना है। तो यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इसका मतलब भर सकते हैं हम ही इज ऑनेस्ट, ये भर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत ही इजी है, बस आप रूल को फॉलो करिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके सामने हाजिर है, कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए जब कोई वाक्य इफ़ से स्टार्ट हो और वो इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में यस लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इफ़ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो कंप्लीट द सेंटेंस हमेशा कॉमा लगा के फ्यूचर इंडेफिनिट में भरते हैं। क्या में भरते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भरते हैं। ठीक है, आगे मैंने ऐसे लिख दिया है, तो इतना ध्यान रखना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भरा जाता है। तो इफ़ वाला वाक्य देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट भरेंगे। तो यदि वर्षा होगी, कॉमा का मतलब होता है दोस्तों तो, ये जो कॉमा लगाया जाता है ये कॉमा का अर्थ होता है क्या? तो यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं आऊँगा, तो आई शैल नॉट कम, ये भर सकते हैं। ठीक है, तो बस रूल इसका मेन ये है कि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आगे जो सेंटेंस भरा जाता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भरा जाता है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट रूल क्या है।
देखिए नेक्स्ट रूल आपके सामने हाजिर है। देखिए जब वाक्य में कभी सो दैट का प्रयोग हो, सो दैट, ये सो दैट को देखिए, अगर वाक्य में सो दैट का प्रयोग होता है तो सो दैट के बाद कोई भी वर्ब टेंस बनाइए, उसमें या तो मे सहायक क्रिया आएगी और या फिर माइट आएगी। तो मे का प्रयोग कब किया जाएगा, माइट का प्रयोग कब किया जाएगा, ये हम देखेंगे। तो देखिए सो दैट के पहले जो सेंटेंस लिखा होता है वो अगर प्रेजेंट टेंस के कोई भी भाग में हो, प्रेजेंट टेंस 4 भाग होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में से कोई भी भाग हो, सो दैट के पहले जो वाक्य लिखा हो वो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उन चारों में से कोई भी भाग हो तो सो दैट के बाद हम जो भी सेंटेंस भरेंगे उसमें मे सहायक क्रिया लेंगे। और अगर सो दैट के पहले पास्ट का कोई भाग मिलता है हमको तो सो दैट के बाद जो भी टेंस बनाएंगे उसमें माइट सहायक क्रिया लेंगे। मतलब अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट का भाग है तो मे सहायक क्रिया इधर आती है यहाँ पर, और अगर लेफ्ट साइड में इधर पास्ट का कोई भाग है तो इधर हम माइट सहायक क्रिया पर टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रेजेंट का भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रेजेंट का भाग है तो इधर हम मे सहायक क्रिया पर ही वाक्य बनाएंगे। तो देखिए ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। सो दैट माने दोस्तों होता है हमारा क्या, ताकि, ये अर्थ बहुत आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब होता है ताकि, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ के हिसाब से देखिए मैं बनाऊंगा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। तो ही में क्या हो जाएगा, पास, पास भर दिया जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा, बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिएगा सो दैट के बाद हमेशा मे या माइट सहायक क्रिया भरी जाती है। इधर वाला भाग प्रेजेंट का भाग है तो मे सहायक क्रिया पर सेंटेंस बनाएंगे। अगर इधर पास्ट का भाग होता तो हम माइट बना देते। जैसे देखिए एक पास्ट का भाग मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। अब देखिए कर्ता के बाद मेन और की सेकेंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट का भाग होता है। ठीक है, तो अब पास्ट का भाग है तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें माइट लिखेंगे, माइट सहायक क्रिया पर टेंस बनाएंगे। तो वह उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके, तो हम ही में, उसमें हमने में लिखा था, इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम माइट का प्रयोग, ही माइट पास, हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सो दैट का रूल बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर प्रेजेंट का भाग है तो मे सहायक क्रिया पर सेंटेंस भरा जाता है। अगर पास्ट का भाग है, जैसे ये देखिए पास्ट का भाग है, पास्ट का भाग इधर होता है तो इधर जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया ही माइट पास, उस पर आप कुछ भी लीजिए लेकिन सहायक क्रिया माइट ही ली जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नेक्स्ट जो रूल है उस पर देखते हैं, चर्चा करेंगे। देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू, देखिए यह असंभव है या असंभव होता है टू। तो देखिए जब कोई वाक्य में टू लगाकर छोड़ दे तो हमेशा इसका रूल होता है टू के बाद हम कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। इधर हमको इन्फिनेटिव वर्ब बनानी होती है। अगर वाक्य टू के बाद खाली स्थान छोड़े और कहते कंप्लीट कीजिए तो आप टू को लिखा रहने दीजिए, टू के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, उसके आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए अपने हिसाब से, जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहें, ऑब्जेक्ट ईटीसी आगे कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए क्या हम लोग बनाएंगे कि असंभव, इसका देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल का मतलब है कि यह असंभव होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं असंभव है। तो टू लिव, लिव माने रहना, और इसके बाद विदाउट, विदाउट, और इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं क्या, वाटर, फुल स्टॉप। तो देखिए ये जो मैंने सेंटेंस बनाया ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये देना है कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, तो रूल मैंने लिख दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो भी है, मैंने नीचे इसी के जस्ट लिखा हुआ है। जैसे देखिए एक ये रूल लिखा है, देखिए बिफोर अगर वाक्य में लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य में बिफोर लिखा हो तो इधर वाला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट है, हाइड के साथ मेन और की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट है। तो बिफोर वाले वाक्य के पहले अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है तो बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही भरा जाता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये आई का मतलब इंडेफिनिट है दोस्तों। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब बिफोर के पहले अगर पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो भी बनेगा वो साधारण वाक्य ही बनेगा, क्योंकि बिफोर या आफ्टर के बाद हमेशा साधारण वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, इसका मतलब ये है कि रोगी मर चुका था, बिफोर माने पहले डॉक्टर के आने, कोई भी आप बना ले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये हम बना लेंगे। तो बिफोर द डॉक्टर केम, ये हम भर देंगे इसमें।
ठीक है। बिफोर के बाद क्या भरेंगे, द डॉक्टर केम, मतलब कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होगा। तो इसमें हम भर सकते हैं द डॉक्टर केम। चलिए रूल आपका ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं एक आफ्टर वाला सेंटेंस, ये देखिए। तो देखिए अगर आफ्टर होता है तो क्या रूल होता है, आफ्टर होता है दोस्तों तो ये रूल उल्टा हो जाता है, इधर हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट और उधर हो जाता है पास्ट परफेक्ट। मतलब कि देखिए आफ्टर होता है तो इधर वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, आई का मतलब इंडेफिनिट, ठीक है। देखो पास्ट इंडेफिनिट हो और इसके बाद आफ्टर लिखा हो तो इसका मतलब उधर हम क्या भरेंगे, पास्ट परफेक्ट अब भरेंगे, उल्टा रूल कर देते हैं, आफ्टर में जस्ट उल्टा हो जाता है। ये रूल अप्लाई होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए बहुत अच्छे से, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट ही भरा जाता है। तो देखिए वी प्लेड, हम खेल चुके थे, आफ्टर में बाद में, तुम्हारे जाने के, तो यू हैड गॉन। कोई भी सेंटेंस बनाइए, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लेना है आपको, बस इतना देना, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो ये देखिए हमारा दोस्तों यहाँ से कंप्लीट द सेंटेंस समाप्त होता है। आज के वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट द सेंटेंस थे मैंने आपको बता दिए। ये जितने भी मैंने 8 सेंटेंस बताए हैं, ये सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 90% यही सेंटेंस आते रहते हैं। मैंने बोर्ड परीक्षाओं से छांट करके इन क्वेश्चन को, जो पेपर थे बोर्ड परीक्षाओं के पिछले 10 वर्षों के, उन्हीं से मैंने छांट कर विशेष रूप से आप लोगों के लिए तैयार किया था ये वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो कंप्लीट द सेंटेंस का, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो, इसी प्रकार का वीडियो अगर आप चाहते हैं, ग्रामर पोर्शन हो या फर्स्ट पेपर हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।